सर गुजराती हूँ सर, सोच समझ कर सर पैसा खर्चा करने वाली कम्युनिटी। सर आंसर मी, सर रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्बुलेशन का सर टीजीएन में सर क्या रफली खर्चा आता होगा एक टाइम का? टीजीएन यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वो एक कंडीशन होती है जिसमें मरीज को बार बार बहुत सीवियर चेहरे के एक हिस्से में दर्द उठता है। अब वो दर्द इतना तेज होता है कि कई बार कुछ मरीज कहते हैं कि भैया या तो हम इसको ठीक कर दो या फिर हमें मौत दे दो। तो अब आप ऐसे दर्द को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, इसका ट्रीटमेंट जो है ना बेसिकली पैथोलॉजी से कोरिलेट होता है। अगर अपन रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की बात करें तो उसमें क्या किया जाता है कि नर्व का जो हिस्सा जो दर्द दे रहा है, दर्द का कारक है, हम उसको एक सुई डाल के करंट से डैमेज करते हैं। पर ये आइडियल ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट हुआ। पैलिएटिव मतलब जहां कोई और ट्रीटमेंट नहीं किया जा सके तो एटलीस्ट मरीज को दर्द ना हो, राहत, पर हाँ राहत मिले। पर क्या है कि अगर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की जो पैथोलॉजी है, ट्राइजेमिनल नर्व ऐसी होती है, अगर किसी नर्व पे खून लाने या लौटाने वाली नस का दबाव है तो उसको हटा के हम मरीज को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। क्योर बहुत कम चीज़ों में क्योर उपलब्ध होता है, इसका उपलब्ध है। तो मरीज को अगर वो एनाटॉमिकली अमेनेबल है तो सर्जरी इज बेटर ऑप्शन। बाकी जैसे खर्चे की बात है तो एक अच्छा जीवन, दर्द मुक्त जीवन और अपनी नसों को बचाते हुए जीवन, इसकी कोई कॉस्ट नहीं हो सकती। कॉस्ट इज सेकेंडरी, है ना। भगवान ने जो हमें नस दी हैं, ब्रेन दिए हैं, उसका एक वर्किंग सेल भी कोई दुनिया का कितना बड़ा आदमी भी हो वो खुद से नहीं बना सकता, वो खरीद नहीं सकता। सो दिस इज गॉड गिफ्ट, इट कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। सही बात है सर। आरएफए एक बार करने का सर क्या रफली सर कॉस्ट होता है? डिपेंड करता है, 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार पर सिटिंग, ऐसा मोटा मोटा कॉस्ट आता है। सर हर 2-3 साल में देर इज अ चांस कि रिपीट कराना पड़े आरएफए? श्योर, क्योंकि बॉडी में टेंडेंसी होती है कि वो रीजनरेट होता है, तो वो पैथोलॉजी कम्स बैक। पैथोलॉजी इज नॉट हैंडल्ड, इट्स जस्ट पैलिएटिव, तो इट विल कम बैक। सो 30-40,000 इनटू एन नंबर ऑफ टाइम्स, क्या पता रिपीट भी कराना पड़े, वर्सेस टीजीएन की सर हमने सर्जरी करा दी, उसका सर क्या रफली कॉस्ट होता होगा? एट गुड सेंटर्स वेयर आई एम ऑपरेटिंग अराउंड 1.5 lakhs। सर उसमें बार बार रिपीट करने के चांसेस? नहीं, दिस इज वन टाइम एंड यूजुअली क्यूरेटिव है अगर एनाटॉमिकली पेशेंट अमेनेबल है तो। मतलब अगर उनकी नस पे नस चढ़ी हुई दिख रही है तो हम खून वाली नस को ट्राइजेमिनल नर्व से दूर करके पेशेंट को परमानेंट रिलीफ दिला सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो सर अगर एनाटॉमिकली अगर हम टीजीएन की सर्जरी कर पाए तो सर आपको नहीं लगता कि समझदारी वाली बात वही होगी कि एक शॉट में से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करे rather than 30-40,000 एन नंबर ऑफ टाइम्स? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर एक्चुअली पेशेंट्स में ना स्वीकार्यता का इशू आता है। वो सर्जरी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं और दूसरे रास्ते खोजते हैं, जिसमें कई बार वो गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं और अल्टीमेटली परेशान होते हैं। कई बार परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। सही बात है। जी। सर मोदी साहब का एक फेवरेट वर्ड है सर, विकसित भारत। जी। सर क्या विकसित भारत में सर न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी में भी सर ये नेविगेशन और रोबोटिक सर्जरी ने धूम मचा रहा है सर? देखिए, जब हम बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी और नेविगेशन की तो ये बड़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है ना। ज़्यादातर जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो पाती है क्योंकि इनकी अपनी कॉस्ट बहुत बड़ी है। इनसे फ़ायदा क्या होता है, हमें एडेड सेफ्टी मिलती है और थोड़ा हम श्योर हो पाते हैं कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं और कहाँ पहुँचेंगे। पर इनका आप अगर देखें तो सेफ्टी 93% से 99% तक ले जाने में ही मदद मिलती है, 1% तो फिर भी बचता है। तो जैसे हमारा बहुत बड़ा देश है और तरह तरह के लोग हैं, ज़्यादातर लोग अफोर्डिंग नहीं है, पैसे का इशू आता है। तो आई थिंक हाँ, आइडियली अगर ये उपलब्ध है तो मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, पर अगर ये उपलब्ध नहीं है तो भी हम अपने कौशल के दम पे मरीजों को सुरक्षित और उचित इलाज उपलब्ध करा सकते हैं। इससे कोई लिमिटेशन नहीं आती। हाँ, पर अगर ये टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं तो मैं भी यूज़ करना चाहूँगा।